बॉय एंड सिस फ्रेंड केमिस्ट्री व्हाट इज द ट्रू। सो गाइस, स्वागत है आपका ऑडियो सीरीज के एक और पर्सनल स्टोरी में। और आज की स्टोरी में हम जानेंगे कि क्या लड़के की दीदी की सहेली और लड़के के बीच कोई खास रिलेशनशिप है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बॉय एंड सिस फ्रेंड। हमें ऑडियो सीरीज के 18वें एपिसोड में पहली बार दीदी की सहेली से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहां पर वह अपनी सहेली से मिलने आई होती है। और पहली बार इस ऑडियो सीरीज में दीदी की सहेली और लड़का दोनों पहली बार मिलते हैं, जहां पर दीदी की सहेली लड़के को अपना छोटा भाई मानती है, लेकिन सिस्टर का भाई उसे हैंडसम लगता है। लेकिन उनकी पहली मुलाकात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि लड़के की दीदी कुछ काम से बाहर गई हुई थी और लड़का घर में अकेला था। और लड़के की दीदी ने अपनी सहेली को बेड पर आराम करने के लिए कहा था, पर लड़का देख रहा था कि उसकी सहेली से वह बात कैसे करे, और साथ ही साथ उसके हार्मोन भी एक्टिव हो रहे थे और उसका शरीर भी गर्म हो रहा था। तो वह उसके पास गया, तो उसे अपने पे कंट्रोल ना था, तो उससे अपने हाथ से उसने बेड टच किया। और यही चीज़ दीदी की सहेली को अनकंफर्टेबल लगी और उसने लड़के को गलत समझा और उसे गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया, और गुस्से में ही सिस्टर के घर से चली गई और कॉल करके सिस्टर को सब बताया। फिर तो उसकी सिस्टर ने उसका क्या हाल किया, यह तो आपको पता ही है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को 6 दिन हो जाते, पर दीदी की सहेली समय रहते सब समझ जाती है। और जब लड़का उससे माफ़ी मांगने उसके घर जाता है, तो वह उसके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। तब तो दीदी की सहेली को भी रोना आ जाता है और वह उसे चुप कराकर गले से लगा लेती है और उसे प्यार करने लगती है, और इस तरह वह उसे माफ़ कर देती है। और यहीं से वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नंबर 2, जस्ट बिकम अ ब्रदर सिस्टर। इस ऑडियो सीरीज में जितनी बार भी लड़के की सिस्टर की सहेली और लड़के को हम साथ में देखते हैं, उसी में साफ हो जाता है कि इनका रिलेशनशिप कोई खास नहीं है। इनका रिलेशनशिप नॉर्मली एक भाई बहन का रिलेशनशिप है। नंबर 3, बिकम अ लविंग सिस्टर। हमें इस ऑडियो सीरीज में कई बार सिस्टर की सहेली को एक अच्छी सिस्टर के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि जब भी लड़के पर मुसीबत आती है तो सिस्टर की सहेली लड़के की मुसीबत सॉल्व करती है। इस ऑडियो सीरीज में एपिसोड नंबर 18 के दौरान लड़के से एक गलती हो जाती है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है, जहां पर उसकी दीदी उससे नाराज हो जाती है और बात नहीं करती। यहाँ पर दीदी की सहेली लड़के की सिस्टर को मनाती है, जिससे कि उन दोनों के बीच की नाराजगी समाप्त हो जाए। और एक मौका ऐसा आता है जहां पर एपिसोड 23 के दौरान जब लड़के की सिस्टर और लड़का ग्रोसरी का सामान लेने मॉल जाते हैं, तो लड़के द्वारा गलती से अनजान लड़की को धक्का लग जाता है, लेकिन अनजान लड़की इसे गलत समझ लेती है और लड़के से बदतमीजी करते हुए उसे मॉल में सबके सामने थप्पड़ मारती है। और जब उसकी सिस्टर को पता चलता है, तो वह भी उसे थप्पड़ मारती है। और वह दोनों फोर्स कर रहे होते हैं कि लड़का माफ़ी मांगे, लेकिन अनजान लड़की इतने में भी नहीं मानती और वहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करने वाली होती है। पर दीदी की सहेली वहाँ आकर इस मामले को शांत करती है और लड़के को बचा लेती है। बाद में यह मामला और बिगड़ जाता है और दोनों के बीच का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। और जब से यह हुआ है, तभी से लड़के की दीदी की सहेली लड़के से बात करती रहती और उसे कभी अकेला महसूस होने नहीं देती। जब लड़के और उसकी सिस्टर के बीच नाराजगी चल रही थी, तो उन दिनों में सिस फ्रेंड ही थी जो उससे बात करके उसका अकेलापन दूर करती। और एक बार तो लड़के ने उन दोनों के सामने मुंह खोलकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, तो जो सिस्टर की सहेली को पता चलता है और वह उससे सावधान करती है। अगर वह सावधान नहीं करती तो लड़के की भयंकर पिटाई हो जाती। फिर एक एपिसोड में जब लड़का अपनी लाइफ में पहली बार एक अच्छा काम करता है, तो उसकी अच्छे काम की तारीफ ना सिर्फ उसकी मम्मी पापा करते, बल्कि सिस्टर की सहेली भी उसके अच्छे काम को सराहती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। लेकिन उस पीरियड में लड़का यह चाह रहा था कि उसकी सिस्टर तक यह बात पहुंचे, क्योंकि उसे लगता था कि यह बात अगर उसके सिस्टर को पता चलेगी तो वह उसे माफ़ कर देगी और शायद उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके सिस्टर के एटीट्यूड के सामने किसी की भी नहीं चली और उसने लड़के को रिजेक्ट कर दिया। इस बात से लड़के का दिल टूट जाता है और वह बहुत रोने लगता है।
और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर दीदी की सहेली साथ खड़ी रहती है और उसे मोटिवेट करती है। नंबर 4, लविंग रिलेशनशिप। इस ऑडियो सीरीज के एक एपिसोड में हमें लड़के और सिस्टर की सहेली का एक प्यारा सा रिलेशनशिप दिखाया जाता है। उस एपिसोड में सिस्टर की सहेली का जन्मदिन होता है और लड़के की सिस्टर और लड़के को इनविटेशन मिला होता है। तो लड़के की सिस्टर अपने कजिन भाई के साथ और लड़का अकेले उसके बर्थडे पार्टी में जाते हैं। और हम देखते हैं कि बर्थडे पार्टी के दौरान लड़के की सिस्टर अपने कजिन भाई के साथ रोमांटिक गाने में रोमांस कर रही है, जो लड़के को अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ कर रख देता है। और यह देखकर लड़के का दिल इस कदर टूटता है कि वह अलग जाकर रोने लगता है। फिर बर्थडे पार्टी समाप्त होने के दौरान दीदी की सहेली लड़के के पास जाती है और उसे चुप कराती है और उसे अपने भाई की तरह गले लगा लेती है। इस एपिसोड में एक सीन दिखाया जाता है जहां पर लड़का दीदी की सहेली की गोदी में अपना सिर रखकर सोया है और दीदी की सहेली उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे अपनी गोदी पर सुलाती है। और जब दीदी की सहेली लड़के को उसके घर छोड़ने जाती है, उस दौरान भी हमें उनके बीच एक नटखट सा रिलेशनशिप दिखाया जाता है। नंबर 5, बॉयज फीलिंग। अभी तक आपने जाना कि लड़के और दीदी की सहेली के बीच ऐसा कोई खास रिलेशनशिप नहीं है जो उन्हें जस्टिफाई करता हो कि वह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या उन दोनों के बीच प्यार है। इस ऑडियो सीरीज में हमें उन्हें एक भाई बहन के रूप में दिखाया गया है। लेकिन ऑडियो सीरीज में हमें एक बार लड़के की दीदी की सहेली के प्रति फीलिंग देखने मिलती है। एपिसोड 26 के दौरान जब लड़का और सिस्टर की सहेली के बीच कॉल कन्वर्सेशन चलती है तो उनका टॉपिक मास्टरबेशन पर आ जाता है। और जब इस टॉपिक में बात चल रही होती है तो लड़के के अंदर सेक्स ऑर्गन एक्टिव होते हैं और उसका टुन्नू खड़ा होने लगता है, जहां पर वह इस फ्रेंड को बाय बोलकर सोने आ जाता है और उसे दीदी की सहेली से बात करके अच्छा लगने लगता है। और सोते टाइम भी उसे दीदी की सहेली के ख्याल आने लगते हैं, तो वह बेड में जाता है और एक तकिया बाजू में रख लेता है और उस पर रजाई ओढ़कर अपनी बाजू वाली तकिया में अपना टुन्नू लगा लेता है और सिस्टर की सहेली को इमेजिन करते हुए उस तकिया से अपना टुन्नू लगा के आगे पीछे करते हुए मास्टरबेट करता है। और 1 घंटे तक रगड़ने के बाद वह रिलीज हो जाता है, एजैकुलेट हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने सिस फ्रेंड के साथ किया है। कहानी का निष्कर्ष। सो गाइस, आपने इस ऑडियो सीरीज के एपिसोड में जाना लड़के और उसकी सिस्टर की सहेली का रिलेशनशिप कैसा है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमें लड़के की सिस्टर की सहेली और लड़के के बीच का रिलेशनशिप कुछ खास नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि दोनों भाई बहन होते हैं और उनके बीच रिलेशनशिप नॉर्मल होता है। पर बात करें तो लड़का और सिस्टर की सहेली का जो रिलेशनशिप है उसमें वो दोनों कंफर्टेबल है, क्योंकि जब भी लड़का मुसीबत में पड़ता है तो सिस्टर की सहेली लड़के को बचा लेती है और हमेशा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। और एक एपिसोड में तो हमें उसे लड़के को बचाते हुए भी दिखाया गया है। और देखा जाए तो जब लड़का इमोशनल होता है तो दीदी की सहेली लड़के को इमोशनली भी सपोर्ट करती है। और इस ऑडियो सीरीज में हमें लड़के को सिस्टर की सहेली को गले लगाते हुए भी दिखाया जाता है और सिस्टर की सहेली भी लड़के को एज अ भाई, एज अ ब्रदर गले लगाती है, क्योंकि सिस्टर का भाई उसे अपना भाई लगता है और वह उसे एक प्यारे भैया की तरह प्यार करना चाहती है। दोस्तों, हमने इस ऑडियो सीरीज के एपिसोड 21 के दौरान आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या लड़के की सिस्टर का जो व्यवहार है वह उसकी सहेली के जैसा होना था, और जवाब भी था कि हाँ, लड़के की सिस्टर का व्यवहार वह उसकी सहेली के जैसे होना था। क्योंकि देखने वाली बात है कि इस ऑडियो सीरीज में दीदी की सहेली ने जो लड़के के साथ किया, लड़के के साथ अच्छा व्यवहार, छोटे होते हुए भी उसे भैया शब्द से संबोधित करना, लड़के के रोने पर उसे गले लगाना, उसके साथ वक्त बिताना, समय आने पर उसे समझाना और उसे मोटिवेट करना। इससे यह पता चलता है कि जो लड़का और उसके सिस्टर का, उसके मतलब सिस फ्रेंड का जो रिलेशनशिप है, हाँ मतलब उसकी सिस्टर का जो रिलेशनशिप है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि दीदी की सहेली जो लड़के को इतना सब कुछ दे रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यही चीज़ उसकी सिस्टर को उसे देना चाहिए, ना कि उस पर अग्रेसिव व्यवहार करना, छोटी
किसी गलती होने पर थप्पड़ मारना, उस पर हमेशा चिल्लाना। जब इस तरह का बिहेवियर लड़के के साथ होता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। आप ही बताइए, उसके साथ इतना गंदा व्यवहार करती है तो क्या ये ज़रूरी है कि लड़के की गलती होने पर उसे थप्पड़ ही मारा जाए? उसे प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। और जब लड़का किसी बात से परेशान होता है या फिर इमोशनल हो जाता है, तब उसकी सहेली लड़के को गले लगाती है, तो उसकी सिस्टर उसे गले क्यों नहीं लगाती? और जब लड़का रोता है तो उसकी सहेली उससे उसका रोना नहीं देखा जा सकता, तो फिर उसकी सिस्टर को यह चीज़ क्यों नहीं दिखती? क्यों उसके साथ ऐसा करती है कि वह रोने में मजबूर हो जाए? जहाँ पर उसकी सहेली से उसका रोना नहीं देखा जा सकता, तो वहीं उसकी सिस्टर को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब कहने की बातें हैं क्योंकि उसकी सिस्टर उसके साथ ऐसा करने की एक ही वजह है, और वह है उसकी दिमागी हालत। क्योंकि उसे अपनी सहेली के जाने का सदमा है, और इसलिए भी वह अपने भाई में वह लड़का देखती है जिसने उसकी सहेली को छीना। और ऐसी परिस्थिति में पेशेंट को मानसिक रूप से कोई दबाव न डाला जाए, इसलिए उसकी सिस्टर उसके साथ ऐसा कर रही है। हालांकि इसका इलाज संभव है, इसे किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक या साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए तो इसका इलाज हो सकता है। पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इलाज के बाद भी उसकी सिस्टर उससे प्यार करेगी। तभी लड़के को उसका टॉक्सिक बिहेवियर झेलना पड़ेगा, और उसे अपनी सिस्टर को ही इस बिहेवियर के साथ, इस पर्सनालिटी के साथ स्वीकारना ही पड़ेगा। अब अंत में तो हम यही कहना चाहते हैं कि लड़के को समझदारी और बड़प्पन यानी मैच्योरिटी दिखाते हुए अपनी सिस्टर को ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए, और उसके अग्रेसिव व्यवहार को सहन करना चाहिए। कहते हैं कि दवाई कड़वी होती है लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर देती है। मिलेंगे एक और नई पर्सनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।